हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेथड्स। देखिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। उसी के अंदर हमने आपको बताया था कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस होती है, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, और उन मेथड्स को हम यहाँ सेपरेट वीडियो में अलग से लेकर के आए हैं ताकि हम आपको डिटेल में बता सकें। लेकिन इससे पहले अगर आपने आईपीसी यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि ये प्रोसेस खुद को अपडेट कर सके अबाउट अदर प्रोसेस के। दूसरे प्रोसेस के पास कौन से रिसोर्स है, वो कब एग्जीक्यूट होने के लिए गया था, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सब चीजों का इन्फॉर्मेशन लेकर हर एक प्रोसेस खुद को अपडेट करता है। तो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन सब प्रोसेसेस को अलाउ करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ये कहलाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे ये जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन था आसानी से अचीव नहीं हो जाता, इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस होती है, वही मेथड्स हम यहाँ पढ़ने वाला है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे अचीव किया जाता है, पाइप्स के थ्रू, मैसेज क्यूज के थ्रू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो जिसको हम बोलते हैं, शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, मैसेज पासिंग के थ्रू, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो अब इनमें से हम एक एक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पाइप्स, मैसेज पासिंग, मैसेज क्यूज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, शेयर्ड मेमोरी, फीफो, इनके थ्रू है। तो सबसे पहले आता है पाइप। पाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसमें सिंपल सा क्या होता है कि दो प्रोसेस जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके बीच में पाइप एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। नॉट लाइक द रियल पाइप इन द रियल वर्ल्ड। पाइप का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरह से एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जो दोनों प्रोसेस को कनेक्ट कर रहा है और दोनों प्रोसेस एक दूसरे से अपना सारा जो है मैसेज जो है पास कर सकते हैं। तो ये पाइप हो गया। यहाँ पे ना तो कोई वेटिंग है, नथिंग एल्स। और ये हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक बार में एक प्रोसेस मैसेज भेजेगा तो दूसरे को रिसीव होगा, उसके बाद में दूसरा उसको भेजेगा। सिंपल सा, दो प्रोसेस आपस में कनेक्ट हो गए और एक तरह से एक मेमोरी स्पेस के थ्रू, यानी एक तरह से उनके बीच में एक डेटा बस या फिर चैनल बस बना दी गई, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट एक बार में एक ही प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस को कोई भी मैसेज कन्वे कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, देन उसके बाद दूसरा मैसेज उससे वापस रिस्पॉन्स कर पाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते नहीं हमें फुल डुप्लेक्स चाहिए, एक साथ मैसेज आया जाए दोनों तरफ से, तो हमें दो पाइप बनाने पड़ेंगे। एक P1 से P2, सपोज दो प्रोसेस है तो एक P1 से P2 की तरफ, एक P2 से P1 की तरफ, तो दोनों फुल डुप्लेक्स सिस्टम शो करेंगे। मैसेज पासिंग जो है एक प्रोसेस है सिंक्रोनाइजेशन का। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप से प्रोसेस, दो प्रोसेस होगा P1 और P2, तो P1 P2 एक दूसरे को मैसेज पास करेंगे, ठीक है। इसके अंदर प्रोसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, विदाउट रिस्टोरिंग टू शेयर्ड वेरिएबल। यहाँ कोई शेयर्ड वेरिएबल जो है रिस्टोर करने की, रिसोर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो है मैसेज पास किया जा रहा है अदर प्रोसेस को। P1 डायरेक्ट P2 को मैसेज पास करेगा, P2 डायरेक्ट P1 को मैसेज पास करेगा, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सेंड, ठीक है, मैसेज साइज फिक्स्ड और वेरिएबल, और रिसीव्ड मैसेज। P1 ने कोई मैसेज जो है भेजना है P2 को, तो वो सेंड फ्लैग करेगा, तो P2 को पता लग जाएगा भी वहां से मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो वो एक्टिव रहेगा मैसेज रिसीव करने के लिए वो, ठीक है। एंड देन सेंड, P1 जो है सेंड मैसेज यहाँ पे डाला, मैसेज की साइज फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकती है, उसको सेंड कर दिया। P2 को जैसे रिसीव होगा, रिसीव का फ्लैग एक्टिव कर देगा कि भाई मैसेज रिसीव हो गया है। उसी तरह से जब P2 सेंड करना चाहेगा तो वो सेंड का फ्लैग एक्टिव करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट दोनों प्रोसेस आपस में मैसेज पासिंग कर रहे हैं। मैसेज क्यूज, ठीक है, मैसेज क्यूज क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्यू बना देता है, एक तरह से एक टेम्परेरी बफर बना देता है जिसके अंदर दो जो है दो से ज्यादा प्रोसेस जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अपने मैसेजेस को उस क्यू में डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड देन इस तरह से दूसरा प्रोसेस जो होता है उस क्यू में से मैसेज को रीड कर सकता है एंड देन अपडेट हो सकता है। तो ये दो तरह से होता है। पहला, जब दोनों प्रोसेस डायरेक्ट क्यू से कनेक्टेड है, दोनों एंड पॉइंट, क्यू के दोनों एंड पॉइंट पे दोनों प्रोसेस कनेक्टेड है, तो इधर से जो भी P1, जैसे सपोज P1 P2 जो एक मैसेज क्यू से कनेक्टेड है, तो P1 ने जो भी मैसेज भेजा वो मैसेज क्यू में आ गया, तो बाय डिफॉल्ट FIFO मेथड पे चलता है क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो P2 जो पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे P2 की इच्छा पे वो एग्जीक्यूट करे या ना करे, उस मैसेज को ले या ना ले, क्यू में भले पड़े हुए हैं, वो ले ना ले उसकी इच्छा पर है। और दूसरा मेथड होता है कि जहाँ पे कोई भी एक प्रोसेस अपने बारे में इन्फॉर्मेशन अपडेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडओवर कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैसेज क्यू में अपडेट कर देता है, वो मैसेज क्यू आइडल पड़ी रहती है। जब भी किसी प्रोसेस को सेम रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो वो उस प्रोसेस क्यू से, उस मैसेज क्यू से कनेक्ट हो जाता है, देन मैसेजेस को जो है वो रीड कर सकता है। ये मेथड जो होता है ये सिंगल या मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में अप्लाई होता है और ये फुल डुप्लेक्स कैपेसिटी के साथ होता है, ठीक है, यानी रन टाइम पे दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे दोनों ही दो या दो से ज्यादा प्रोसेस है मोस्टली, तो देखिए वैसे दो सबसे बेस्ट होते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, दो से ज्यादा होने पे थोड़ा सा ग्लिच होता है, ठीक है,
तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस हैं उनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। वो हर एक जो पेयर होता है यहाँ पे सिर्फ एक ही लिंक एग्जिस्ट करता है। यानी सपोज जैसे कि P1 P2 दो मैसेज है, दो हमारे प्रोसेस है, इनके बीच में जो क्या किया, एक दोनों को पेयर करने के लिए एक लिंक बना दिया गया। तो यानी यहाँ P1 P2 के बीच में एक ही लिंक एग्जिस्ट करेगा और दोनों पेयर है, ठीक है। अब अगर हमें कोई तीसरा प्रोसेस भी जो है वो भी इस कम्युनिकेशन में डालना है, उसके साथ भी हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाना है P1 P2 का, तो P1 से सपोज जैसे P1 P2 तो एक सिंगल लिंक के थ्रू आपस में पेयर है, P3 आ गया तो P1 से P3 भी एक लिंक क्रिएट होगा, ये दोनों भी पेयर हो गए, और P2 से P1 भी एक लिंक क्रिएट होगा, ठीक है, और ये भी आपस में जो है पेयर हो गए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर P1 जो है P2 से भी अटैच है, P3 से भी अटैच है, तो P2 P3 को अटैच करने की जरूरत नहीं। तो वही तो चीज यहाँ बताइए, यहाँ पे डायरेक्ट पेयरिंग करनी पड़ेगी प्रोसेस टू प्रोसेस, और हर एक पेयरिंग में सिर्फ एक लिंक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉमन मेल बॉक्स जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेवरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए। सिंपल सा है, ये आपका बिल्कुल जो है डायरेक्ट मैसेज के थ्रू हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज सिस्टम की तरह हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कॉमन मेल बॉक्स टाइप कंसेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस अपनी लिंक शेयर कर रहे हैं। वो अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, वो लिंक शेयर कर रहे हैं। और कोई दूसरा प्रोसेस आता है, उसको किसी एक प्रोसेस का, सपोज जैसे P1 ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन है उसने कॉमन मेल बॉक्स में प्लॉट कर दी। अब कोई दूसरा प्रोसेस P2 आया, उसको P1 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो उस मेल बॉक्स में जाएगा, वहां पे उसको P1 का लिंक मिलेगा, तो वो लिंक से खुद को कनेक्ट कर लेगा, तो P1 से जुड़ गया। इसी तरह से अगर P2 P3 से कनेक्ट होना चाहता है तो P3 के लिंक पे कनेक्ट होगा। तो इस तरह से मल्टीपल लिंक जो होते हैं ये उस मेल बॉक्स में रखे जाते हैं। नहीं यहाँ पे कोई मैसेज या पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि हर एक प्रोसेस का लिंक होता है। तो आपको डायरेक्ट जो है लिंक के थ्रू उस मैसेज से, उस प्रोसेस से जुड़ना पड़ता है, और ये जो होता है बाय डायरेक्शनल या फिर यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच में जो है एक टेम्परेरी मेमोरी जो शेयर करी जाती है, एंड देन यहाँ पर ये प्रोसेस उस शेयर्ड मेमोरी में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एंड जब भी किसी प्रोसेस को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शेयर्ड मेमोरी से उन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के अंदर क्या होता है कि जो भी अदर जो दूसरे जो प्रोसेस हैं जो यहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, इनके सिंक्रोनाइजेशन एक्सेस को कंट्रोल करना या सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सपोज जैसे P1 P2 दोनों शेयर्ड मेमोरी में अपना सारा डेटा डाल रहे हैं और P1 P2 एक दूसरे से लिंक हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर्ड मेमोरी में आ जाएगी। अब अगर इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो मैकेनिज्म से अप्लाई करना पड़ेगा, ये शेयर ना हो कि कौन कौन से प्रोसेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कम्युनिकेशन बिटवीन टू अनरिलेटेड प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, ये फुल डुप्लेक्स मेथड है, जिसके अंदर कोई भी फर्स्ट प्रोसेस जो है वो सेकंड प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। यानी जिसने लिंक एस्टेब्लिश किया वो पहले बोलेगा, ठीक है, वो अपना मैसेज भेजेगा, तो दूसरे को रिसीव करना ही पड़ेगा। देन दूसरा जो है फिर उसके बाद में वो वापस लिंक एस्टेब्लिश करेगा। यानी P1 ने पहले P2 से लिंक एस्टेब्लिश किया, मैसेज भेज दिया, फर्स्ट इन, P1 पहले आया, वो पहले मैसेज भेजेगा, ठीक है, P2 को मैसेज रिसीव हो गया। अब P2 को मैसेज भेजना है तो वो सेम लिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो पहले वाले लिंक को तोड़ेगा एंड दूसरा लिंक बनाएगा P1 के साथ। तो अब यहाँ पे P2 फर्स्ट आ गया इस लिंक के अंदर, तो P2 अपना मैसेज भेजेगा, P1 को रिसीव होगा। तो ये होता है FIFO। सो ये था वीडियो ऑल अबाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन विद द हेल्प्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स।